हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम फाइनली एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड यार आज की वीडियो अगली सीरीज होगी हमारी बायोएक्स वाली सीरीज की। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड यार आज की वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बायोक्स की सीरीज की। एंड आज हम करने वाले न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड यार बायोक्स के बारे में बता दूं कि बायोक्स सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं बायो की एनसीईआरटी के फॉर स्पेसिफिक चैप्टर्स एंड उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। एंड यार आज की जो चीज़ होने वाली, आज के जो क्वेश्चंस होने वाले, उसमें से मैं 3-4 क्वेश्चंस ऐसे तुम्हें दूंगा जो तुम कमेंट्स में आंसर करने वाले हो। एंड तुम्हें इस वीडियो को कैसे देखना है मैं बता देता हूँ कि तुम्हें इस वीडियो को ऐसे देखना है कि जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो ना वीडियो को स्टॉप कर देना एंड खुद से क्वेश्चन पढ़ना, सारे ऑप्शन पढ़ना एंड फिर उस सही ऑप्शन को अपनी कॉपी में लिख देना। एंड ऐसे ही वीडियो को फिर वापस से प्ले करके अपने ऑप्शन को चेक करना कि ठीक है या नहीं है। और फिर एंड में अपने आउट ऑफ 20 मार्क्स बता देना या आउट ऑफ 16, जो भी है जैसे भी है वो बता देना कि कितने तुम्हारे मार्क्स आए इस पूरी वीडियो में या फिर इस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन आता है यार, एक इजी सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, की इसमें से रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा है? फर्स्ट is sudden withdrawal of body part when it comes in contact of hot body. Second is knee jerk reflex. Third is controlling sleep pattern and fourth is more than one option is correct. तो इसका आंसर देखो, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका आंसर है क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन ही है। एंड सेकंड नी जर्क रिफ्लेक्स, एक रिफ्लेक्स लिखा ही हुआ है, तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, दैट इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। अब बात है हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, वो है ब्रांच प्रोजेक्शन ऑफ अ न्यूरॉन दैट एक्ट टू कंडक्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलेशन रिसीव्ड फ्रॉम अदर न्यूरल सेल्स टू द सेल बॉडी आर कॉल्ड एज। कि उन ब्रांच प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं ऑफ अ न्यूरॉन, जो दूसरे जो मिले हुए सिग्नल्स होते हैं वो सेल बॉडी से सेल बॉडी को ट्रांसफर करते हैं, तो उन चीज़ों को क्या कहते हैं? तो यार ये सीधी सिंपल सी लाइन है, सीधी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यार डेंड्राइट्स होते हैं, फिर सेल बॉडी होती है, फिर एक्सॉन्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डेंड्राइट्स, क्योंकि यार डेंड्राइट्स को एक्सॉन से मिलते हैं वो स्टिमुलस और वो सेल बॉडी को ट्रांसफर करता है, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन्स में जाते हैं। ठीक है, अब बात है हमारे अगले क्वेश्चन पर, वो है निसल्स ग्रैनुल्स आर नॉट फाउंड इन। अब देखो ये ना थोड़ा सा एनसीईआरटी में इतना वो नहीं लिखा, इतना लाइक स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि निसल ग्रैन्यूल्स कहाँ कहाँ होते हैं। इट इज़ रिटन कि सेल बॉडी में तो होते ही होते हैं, लेकिन कभी ना कभी ना हम एक और चीज़ करते हैं कि हम डेंड्राइट्स को देखना भूल जाते हैं। अब एनसीईआरटी की लाइन तुम्हें दिखा दो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एनसीईआरटी में यहाँ लिखा हुआ है, रुको, एनसीईआरटी में यहाँ देखो निसल ग्रैनुल है ना, देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सेल बॉडी में तो निसल ग्रैनुल्स है ही, इसके साथ साथ शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन निसल्स ग्रैनुल्स एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो देखो हमारे डेंड्राइट्स और सेल बॉडी में निसल्स ग्रैनुल्स होते हैं, और जिसमें नहीं होते वो होता है एक्सॉन। एंड गाइज, अगर तुम्हें गोल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक चाहिए बायो का, जिसमें एकदम प्रीमियम क्वेश्चंस होंगे एंड नीट के लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो तुम्हें मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा बायो एक्स बैच। ये बैच हमारे सौरभ नीट ऐप पर अवेलेबल है एंड इसमें हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है जिसमें कॉन्सेप्ट की डीप कवरेज होगी एंड इसके साथ साथ पीवाईक्यूज है जिससे तुम्हारा बेस सॉलिड बनेगा। एंड इस क्वेश्चन बैंक में सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ ही तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले जिससे तुम अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड उन्हें स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। एंड इस बैच का प्राइस सुनकर तुम और हैरान हो जाओगे क्योंकि इसका प्राइस सिर्फ 299 है फॉर द होल ईयर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात की, ये सारे क्वेश्चंस टॉप फैकल्टी ने क्यूरेट किए, यानी तुम्हें एक्यूरेसी और क्वालिटी दोनों मिलने वाली है। तो अगर तुम एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो और बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाना चाहते हो, तो अभी जाकर सौरभ नीट ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। तो अभी जाकर बैच परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। असर्शन है ऑल द ऑर्गन्स इन अ बॉडी वर्क इन सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन। सही बात है, सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में एक सिंक्रोनी के साथ काम करते हैं। ये नहीं कि कोई अपना अलग पेस पे काम कर रहा है, कोई अपना अलग पेस पे काम कर रहा है। रीजन इसका क्या यहाँ पर दे रखा है, न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स। सही बात है यार, हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड हमारा एंडोक्राइन सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन में काम करता है ताकि हमारा पूरी बॉडी की इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बात है हमारे अगले क्वेश्चन पर, हुआ कि आफ्टर द राइज ऑफ स्टिमुलस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, डिफ्यूजन ऑफ विच आयंस रिस्टोर रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। कि आखिर यार स्टिमुलस के राइज ऑफ स्टिमुलस के बाद ड्यूरेशन, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किस आयन का डिफ्यूजन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को वापस से ले आता है एंड उसको वापस से रिस्पॉन्सिव बना देता है ताकि वो फर्दर स्टिमुलेट हो सके। एंड मैं इसका चाहता हूँ तुम उसका आंसर खुद मुझे कमेंट्स में देकर बताओ, क्योंकि यार एक सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड इस कॉन्सेप्ट के जो मेजर क्वेश्चंस होंगे ना, मैं चाहूँगा कि तुम उसका आंसर कमेंट्स में मुझे बताओ। आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इट इज़ अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज कि ये वाले क्वेश्चंस तो एटलीस्ट तुम ढंग से सही से करके आओ। तो क्योंकि यार इसमें ना कॉन्सेप्ट हो सकता है तुम कभी सोडियम मार दो, कभी पोटेशियम मार दो, या HCO3 भी कभी सोच के कर दो, लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट
के क्वेश्चन आई वांट की जो जो आए वो सब तुम मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओगे कि भैया इसका आंसर ये है एंड हमारे टोटल कितने मार्क्स आए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द आई बॉल बिकम्स थिक इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म सिलियरी बॉडी। देखो आई वाला पार्ट एंड ईयर वाला पार्ट ना एनसीईआरटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने वो मिस कर दिया ना तुम अपने आराम से काफ़ी क्वेश्चन छोड़ दोगे। लाइक एटलीस्ट मान के चलो 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं एक आई से आएगा एक ईयर से आएगा, तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है कि आई और ईयर वाले पार्ट को ढंग से पढ़कर जाना है। अब देखो इसमें लिखा है कि विच लेयर ऑफ आई बॉल थिक हो जाता है एंटीरियर पार्ट में, सिलेरी बॉडी बनाता है। तो देखो वो है कोरॉइड, ठीक है। अगर तुमने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी, एनसीईआरटी को सही से पढ़ा है, तो तुम इसको बिना सोचे समझे इसको आंसर कर सकते हो, बिना इसको ज़्यादा दिमाग लगाए आंसर कर सकते हो। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। सिमिलर सा क्वेश्चन है, निसल्स ग्रैनुल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के कौन से पार्ट में निसल ग्रैनुल्स होते हैं? तो इसमें हमारा आंसर आएगा सीधा सीधा साइटॉन, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। देखो साइटॉन सेल बॉडी को ही बोलते हैं, तो साइटॉन देखिए कंफ्यूज में हो जाना, एक्सॉन में तो बिल्कुल नहीं होते, नर्व एंडिंग्स में भी नहीं होते, साइनेप्टिक नर्व्स में भी नहीं होते, तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब बात हमारे अगले क्वेश्चन पर, वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, लाइक इसके बारे में कौन कौन से सही ये बताना है। इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, सही बात है। इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ये भी सही बात है। इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, नहीं, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। लिम्बिक सिस्टम में हमारे एमिगडाला आता है, हिपोकैम्पस आता है और हाइपोथैलेमस आता है, तो इसका आंसर होगा ओनली 1 एंड 2, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, वो है द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस लाइक एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर आर अंडर कंट्रोल ऑफ जो फॉलोइंग ब्रेन पार्ट्स की। ये सारे जो हमारे इमोशंस होते हैं जैसे एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, वो किसके अंडर कंट्रोल में होते हैं यार? वो कंट्रोल में किस किस के होते हैं इसमें देखकर बताओ। देखो थैलेमस तो नहीं करता, थैलेमस का कोई ऐसा काम नहीं होता है जो इसमें प्लेजर या इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। लिम्बिक लोब का काम होता है और हाइपोथैलेमस का काम होता है। अब एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है ये भी तुम्हें दिखा देता हूँ। ये लिखा है थोड़ा सा नीचे होगा ये यहाँ पर, और देखो यहाँ पर देखो द इनर पार्ट्स ऑफ cerebral hemispheres and the group of association of associated deep structures like amygdala, hippocampus etc. ये सब लिम्बिक लोब बनाते हैं एंड along with hypothalamus it is involved in sexual behavior, expression of emotional reactions, और ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, वो है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। असर्शन यहाँ पर दे रखा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एज वेल एज एसोसिएशन एरियाज। सही बात है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती हैं, तो फर्स्ट हमारा असर्शन तो है ट्रू। अब रीजन है सेरेब्रम रैप्स अराउंड थैलेमस विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ये भी सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यार पहला वाला स्टेटमेंट किसी भी एंगल से एक रीजन नहीं बन रहा, या फिर जो रीजन है वो उसका लाइक एक्चुअल रीजन नहीं बन रहा ऑफ द असर्शन। तो इसका आंसर होगा कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन रीजन है उसका करेक्ट रीजन नहीं है असर्शन का, तो इसलिए इसका आंसर सेकंड ऑप्शन हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो है इन द मैमेलियन आई द फोविया इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर। अब फोविया वो विजुअल फील्ड का सेंटर होता है। अब इसमें क्या होता है यहाँ पर, इसके बारे में बताना है। हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स अकर बट नो रॉड्स, द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, ओनली रॉड्स आर प्रेजेंट, मोर रॉड्स देन कोन्स। अब देखो एनसीईआरटी अगर ढंग से पढ़ी है तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें कोन्स होते हैं, देयर आर नो रॉड्स। तो जहाँ पर रॉड्स हैं उससे हटाओ, मतलब 2 ऑप्शन तो यहाँ पर कट गए, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। एंड ऑप्टिक नर्व डज नॉट लीव एट द फोविया, वो ऊपर वाले उससे उसके दूसरे वाली साइड पर जाती है। इट्स रिटन इन दी एनसीईआरटी के एग्जैक्ट पॉइंट हो मीडियल एंड लैटरल वाला पॉइंट, तो उसको ध्यान में रखना। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। वहाँ पर कोन्स की डेंसिटी हाई होती है लेकिन वहाँ पर रॉड्स नहीं होते। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, वो कंसिडर 2 स्टेटमेंट्स। असर्शन दे रखा है ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन फेज ऑफ नर्व इम्पल्स द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन बिकम्स पॉजिटिव कंपेयर टू द आउटसाइड। अब देखो यार ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ, ये उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ तुम खुद आंसर करो, क्योंकि आई वांट कि तुम अपना भी दिमाग चलाओ, ये नहीं कि बस मैं यहाँ पर एक लेक्चर की तरह से ले रहा हूँ। इट इज़ अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन, तो मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड तुम्हें भी मुझे कमेंट से बताना है। तो वीडियो अगर यहाँ तक देखिए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, द ग्रे कलर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज ड्यू टू। अब जो ग्रे कलर है सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो क्यों है वो हमें बताना है। वो है हमारी न्यूरॉनल सेल बॉडीज़ की वजह से, जो न्यूरॉनल सेल बॉडीज़ होती हैं उसकी वजह से हमारा ग्रे कलर है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, what restores the resting membrane potential of axonal membrane at the site of excitation, कि क्या चीज़ रिस्टोर करती है इफ्लक्स इनफ्लक्स किस आयन का
एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, कि कौन सा आयन मूव आउट करता है, कौन सा आयन मूव इन करता है, ताकि वो रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल वापस से आ सके। तो इसका आंसर यार हो सकता है, अगर तुमने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, तो अगर मैं इसका भी आंसर बताऊंगा तो तुम मैच कर लोगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका हमारा आंसर सीधा सीधा होगा इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, वो है द लिम्बिक सिस्टम इज फाउंड बाय। अब यार इसमें से तुम इसमें एपिथैलेमस देख के कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन यार एपिथैलेमस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। तो जब तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो या फिर ऐसा क्वेश्चन नीट के एग्जाम में भी आए तो हड़बड़ाना मत। जहाँ पर सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट या जो तुम्हें लगे ना आसपास का चीज़ दिख रही है या फिर सबसे फेमिलियर चीज़ दिख रही है, उस पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, उसको ही हमेशा सही स्टेटमेंट या सही ऑप्शन मानना। हो सकता है तुम कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये हो सकता है नहीं हो सकता, तो एज ए नीट एस्पिरेंट मैं भी यही किया करता था, जो सबसे सेफ ऑप्शन लगता था ना कि भाई हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन 90% तो मैं श्योर हूँ यही है, लेकिन 10% आई एम नॉट श्योर, तो अपने उस 90% वाले गट फीलिंग की तरफ जाना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा कि हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, जो है मैंने स्टिमुलस इज अप्लाइड एट द साइट ओवर अ न्यूरल मेम्ब्रेन। तो क्या क्या होता है, अब देखो क्वेश्चन को बिना पढ़े, लाइक ऑप्शन को ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है फ्रीली परमेबल टू सोडियम आयन, सही बात है। देखो अब फर्स्ट ऑप्शन देख के तुम हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन ही मार्क कर दो, लेकिन सेकंड ऑप्शन तो है ही गलत। देखो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन थर्ड ऑप्शन को एक बार ढंग से पढ़ो। इट कॉजेज रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑन इनर साइड। अब यहाँ पर अगर आउटर साइड लिखा रहता तो सही बात थी, और रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी भी लिखा है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर इनर साइड लिखा है, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। यहाँ पर इनर साइड नहीं, अगर आउटर साइड होता तो ठीक होता, या फिर यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर दे तो सही होता। तो इसका आंसर जो बोथ ए एंड सी जो मोस्टली मार्क करते हैं ऑप्शंस को, वो इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, वो विच पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन इज नॉट इंक्लूडेड इन ब्रेन स्टेम, कि हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट ब्रेन स्टेम में नहीं आता है। अब देखो सेरिब्रम नहीं आता है, वो तो पक्का है, और सेरिबेलम नहीं आता है, तो दो ऑप्शन मत सोचना। अब इसमें हाइंड ब्रेन का पार्ट लिखा है, क्योंकि हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम ही होता है ना, तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ सेरिबेलम ही होगा, क्योंकि सेरिब्रम तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर सेरिबेलम होगा। तो गाइस इसके साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। एंड यार तुम्हारे कितने मार्क्स आए, एंड तुम उन क्वेश्चंस का जो मैंने दिए थे ना तुम्हें आंसर करने के लिए, उन सब का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा एंड रिप्लाई करने वाला हूँ। एंड अपने आंसर्स, अपने जो भी तुम्हारे मार्क्स बने, वो एकदम ऑनेस्टली बताना। एंड लाइक आई वांट टू नो कि तुम्हारे कितने नंबर आए, बस वहाँ पर लाई मत करना, ऑनेस्टली बताना अपने नंबर। एंड होपफुली तुमने वीडियो ढंग से समझी होगी एंड तुमने प्रॉपरली उसको एक सही तरीके से लिया होगा। बाकी यार तुम्हारा कोई डाउट से क्वेरीज तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। एंड बायोएक्स के बारे में तो मैंने तुम्हें बताया था ना, तो अभी जाकर सौरभ मीट आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जो तुम्हारी प्रैक्टिस को और बढ़िया बना देंगे। तो इसलिए लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।